तो लंबे वक्त से किसान संगठन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और किसान आंदोलन का असर पंजाब में भी दिखाई दे रहा है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर अन्नदाताओं से अहम आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के किसानों को बताना चाहता हूं कि ये उनकी जमीन है, यहां चल रहा उनका विरोध प्रदर्शन राज्य के हित में नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे कहा कि राज्य में विरोध प्रदर्शन करने की बजाय किसानों को केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। पंजाब के सीएम आज होशियारपुर में उन्होंने दावा किया कि किसान आंदोलन के कारण पंजाब सरकार को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हुआ है। अमरिंदर सिंह ने किसान संगठनों को भी आईना दिखाया। कैप्टन ने किसान संगठनों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब सरकार के समर्थन के कारण ही वे दिल्ली में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम किसानों को पंजाब में रोक देते तो वे सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर नहीं पहुंच पाते। पंजाब के अलग अलग स्थानों पर हो रहे किसानों के विरोध और प्रदर्शनों को लेकर इस दौरान सीएम अमरिंदर सिंह की नाराजगी साफ झलकी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अकेले पंजाब में ही किसान 113 जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैप्टन ने आग्रह किया कि किसान दिल्ली और हरियाणा में धरना दें, पंजाब में नहीं। बता दें कि किसानों के आंदोलन के कारण पंजाब को व्यापक आर्थिक नुकसान पहुंचा है। पंजाब में जीएसटी कलेक्शन भी प्रभावित हुआ है। किसानों के आंदोलन के कारण पंजाब में भी व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है और प्रदेश को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। देश का किसान आज जुड़ रहे हैं जो 127 बार तुसी बदलता है 28 बार बदल दो लियाओ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बैठो तुसी पार्लियामेंट और वो किसानों दे उन्हां दे नुमाइंदियां नाल गल करो और जो ठीक समझते हैं वो तब्दीली लिया के तुसी पास करो। लेकिन आ अड़पन कि नहीं करना सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ देश खराब साडा हो कानून खराब हो जू फसलां खराब हो जाणगियां और देश के विच हालात बिगड़ सकते हैं जिहड़े मैं नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि यह काम होण। लेकिन एक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और ताही असीं अपने असैंबली विच पहला तो कांग्रेस पार्टी कल्ली पार्टी सी जिन्हें कहा सी नहीं मनते कानूनों को। फिर असीं असैंबली विच बिल लिया के पास करके अपने बिल पास किए कि असीं अपने करांगे, थोड़े नहीं असीं लागू करन दिंदे। वो भी पास हो गए, वो गवर्नर नूं भेजे, गवर्नर बह गया उहदे ते, पास नहीं किया उस साडे वालों कोई कसर नहीं रही। तो मैं अपने किसान वीरां नूं यही कहना चाहुंदा है कि ये पंजाब थोड़ा पंजाब है, थोड़ी धरती, थोड़े पिंड, थोड़े लोग, थोड़े भैन भरा जो भी हैं इत्थे। आपां हुण अपने पंजाब नूं ना बिगाड़ीए। उत्थे दिल्ली करना है तुसीं करो जो कुछ करना है, प्रैशर लियाउणा उन्हां ते लियाओ, मनाओ उन्हां नूं, लेकिन इत्थे पंजाब की डिवेलपमेंट वाला आपां झाकीए। पंजाब की आबादी वध रही है, उहदे नाल डिवेलपमेंट की लोड़ है सन। इस करके मैं आस करदा है कि मेरी गल मन्नणगे और इस काम नूं उहदे ते ध्यान दे के अपने पंजाब दे विच इहो जी गल नहीं होण देनी। अज तुहानूं पता है पंजाब विच भी 113 जगह किसान बैठे ने। ਇਹਦਾ फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही होगा। फायदा की है? वो जो दिल्ली च करते हैं, हरियाणे च करन तुसीं उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा। और मैं आस करदा है कि किसान आगू जिहड़े ने इस गल नूं जरूर समझणगे और जो साडी बेनती है उस पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने किसानों से आग्रह किया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो अन्नदाताओं से आग्रह करते हैं कि ये किसानों का विरोध प्रदर्शन पंजाब के हित में नहीं है और इससे राज्य का नुकसान हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं देखने में ये भी आया है कि राज्य का जीएसटी कलेक्शन भी घट रहा है। साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वो हरियाणा और बाकी राज्यों की तरह केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं। तो इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो
खबर के बाद आपका स्वागत है। राजधर में आज हम चर्चा कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से आग्रह किया है कि उनका जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है इससे राज्य को नुकसान हो रहा है और वो राज्य में प्रदर्शन करने की बजाय केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करवा दें। भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र प्रमुख जी, कांग्रेस पार्टी से कुंवर सिंह जी और किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान नेता गुणी प्रकाश जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप तीनों का एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले कुंवर सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आग्रह कर रहे हैं, चुनावी वर्ष है, क्या लगता है आपको किसान मान लेंगे आपका आग्रह? देखिए पवन जी, आवाज आ रही पवन जी? जी जी, बहुत फर्स्ट क्लास। हाँ, पंजाब की सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने राज्य की विधानसभा में इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बिल पास करके अनुच्छेद 254 के भाग 2 के तहत राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए भेज रखा है ताकि वो ये तीनों कृषि के कानून पंजाब में लागू ना हो। केंद्र की सरकार ने तीनों कृषि के काले कानून लाए, राज्य सरकार ने किसानों का साथ देते हुए उन तीनों काले कानूनों को विधानसभा में रद्द कराने के लिए कानून पास करा दिया। अब अमरिंदर सिंह जी ने किसानों से आग्रह किया है कि राज्य के पास जो शक्तियां थी वो हमने लागू कर दी। अब केंद्र सरकार जो तानाशाही पूर्वक इन तीनों कानूनों को लागू कराने पे तुली हुई है, आप किसान साथी केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। चाहिए भी, देखिए पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तमिलनाडु और जितने कई राज्यों में इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ राज्य की विधानसभाओं ने विधेयक पारित किया है। महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय के पास लंबित पड़े हैं। अगर केंद्र सरकार पर दबाव नहीं बनाया गया तो ये तीनों काले कानून वापस भी नहीं करेंगे और राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो किसान संगठनों का और किसान साथियों से आग्रह करते हुए अमरिंदर सिंह जी ने ये आग्रह किया है कि यदि जो दबाव आप पंजाब में अकेले बैठ के कर रहे हैं, अगर ये केंद्र सरकार पर बैठ के करें, उनके ऊपर दबाव बनाएं, तो तीनों कृषि के काले कानून वापस होंगे और किसानों का भला होगा। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी पांडे जी, साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई है और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए। आखिर क्यों अड़ियल रवैया अपनाए पड़े हैं आप? न सिर्फ कैप्टन अमरिंदर बल्कि आपकी पार्टी के भी कई नेता कह चुके हैं कि इस मामले में अन्नदाताओं से बात करनी चाहिए। पांडे जी, मुझे आज इस बात की है कि ये लगभग 8 से 9 महीने का 9 मंथ जो है वो निकल चुके हैं और आज अमरिंदर सिंह को याद आया, कांग्रेस को याद आया कि जब अपने घर पीछे के हों तो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आज अमरिंदर सिंह को लग रहा है कि पंजाब में 113 जगह जिस तरह से चल रहा है कानूनों में, जिस तरह से नुकसान आम नागरिकों का हो रहा है, और प्रदेशों में भी तो पंजाब के ही लोग हैं जिन्होंने उधम मचा रखा है। अगर आप रखना ही चाहते हैं, आज आपको प्रोटोकॉल याद आ रहा है, आज आपको नियम याद आ रहा है, तो आपसे आज पुराना काल की घटना थी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना ही कहूंगा मैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार है कि वो आदेश पारित करना चाहिए, लेकिन मानवता के तौर पर वो वैश्विक महामारी थी, पूरी दुनिया उससे जूझ रही थी, जब पूरी सरकार ने भी माना था और प्रार्थना की थी सरकार ने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी में अपना जो है आदेश पारित किया था कि आप मान जाइए, इस तरह से ना करके और धरना प्रदर्शन को इस पर विचार करिए बैठकर, जहां ये खत्म होते बनते वहां एक बार चर्चा हो जाएगी। लेकिन लेके कांग्रेस के एक भी आप कैप्टन साहब की आज बात मुझे अच्छी लग रही है। आज कैप्टन साहब ने बड़ी सीधी बात करी है और उनका बचाव करने के लिए साथी मित्र ने, कुंवर साहब ने भी अच्छे से कर दिया कि उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया और उन्होंने बना के इसको विधानसभा में पास करके सेंटर के पास भेज दिया है। सेंटर में विचाराधीन है, लेकिन सेंटर में एक चीज और कहता हूं कि इसका विरोध प्रदर्शन जिस तरह से आप चल रहा, प्रदर्शन इसके फेवर में भी बहुत बड़ा आज की तारीख में बहुत बड़ी संख्या में जो किसान भाई खेत खलियान में कार्य कर रहे हैं, जो छोटे किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है, वो बिल के समर्थन में खड़े हुए हैं।
आप कहीं से इसकी रिपोर्टिंग करा दीजिए। इसे इतना आसान नहीं है कि सरकार के ही हाथ में है, ये एक मंथन की जरूरत है और मंथन होकर इसमें जो समर्थन मिलेगा, जिस दिन सरकार ने ये चीज तय कर ली कि कुछ लोग जितने इसके विरोध में हैं, अगर फेवर वाले रोड भी सड़क पर आ गए तो कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या होना चाहिए। अब ये ना तो अमरिंदर सिंह का मामला रहा है, ना ये बनाने वालों के हाथ में, ना ये खत्म करने वालों के हाथ में। जनता जनार्दन का मामला है। जनता क्या चाहती है वो समर्थन पता लगने के बाद इस पर डिसीजन हो। ठीक है गुणी प्रकाश जी, मैं आपके पास आता हूं। ये तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी बातें कह रही हैं, लेकिन ये कानून आने से पहले भी देखा गया था कि तमिलनाडु में किसान जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर आए थे और उन्होंने वहां पर प्रदर्शन के अनोखे एक तरीके से तरीके भी अपनाए थे, और बहुत यहां तक कि भारत के इतिहास में शायद पहली बार विरोध जताने के लिए अन्नदाताओं को मूत्र का सेवन भी करना पड़ा था। उन्होंने इस तरीके से सरकार को जगाने का प्रयास किया था। उस वक्त तो ये कानून भी नहीं आए थे। अब क्या लगता है आपके लिए डगर और कठिन हो गई है, और क्या ये सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़कर आपकी बात मानेगी? नहीं, सबसे पहले तो ये है 3 कृषि कानून पे जो बहस है, ये तो 1993 से हमारी मांग थी कि बाजार को, किसानों को खुला किया जाए। इसमें शरद जोशी साहब, महेंद्र सिंह टिकैत ने भी कहा कि मंडी में जो आड़ती की लूट है, बिचौलिए की लूट है, वो हटनी चाहिए। और खुद कांग्रेस ने भी कहा था कि कृषि जो मंडी व्यवस्था है उसमें खुलीकरण होना चाहिए। हम खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिले, सरदार भूपेंद्र सिंह मान की अगुवाई में, उन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ हम सुधार करेंगे क्योंकि जो मंडी की लूट है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो आज आपने उठाया, कैप्टन साहब ने खुद मान्या इसमें। एक मुख्यमंत्री होते होते उन्होंने कहा कि मैंने पंजाब से लोगों को दिल्ली के लिए भेजा और हरियाणा में भेजा, और दिल्ली में आप जो दंगा करा रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ती। खुद हरियाणा में कैप्टन साहब ने यहाँ अभी करनाल में जो दंगा हुआ उसमें 70% पंजाब के आए किसान थे, जो तथाकथित किसान थे। हरियाणा के जो हालात है उसकी जिम्मेदारी कैप्टन साहब की है, जो इन्हें दंगा फसाद, जो उत्पात मचाया हुआ है दिल्ली में। प्रकाश जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये नहीं कहा कि हमने भेजा, उन्होंने ये कहा कि हमने आप पर रोक नहीं लगाई। फिलहाल इसका जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजदर में आज हम चर्चा कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान नेताओं और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों से आग्रह किया है कि वो पंजाब में नुकसान हो रहा है, ये आंदोलन पंजाब के हित में नहीं है, इसलिए जिसने ये कानून पारित किया यानी कि केंद्र सरकार ने, तो केंद्र सरकार पर दबाव बनाए इसको वापस करने को लेकर। उन्होंने संविधान संशोधन का भी हवाला दिया कि इतनी बार जब संविधान संशोधन हो चुका है तो एक बार और संविधान संशोधन हो जाए। हमारे साथ बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र प्रमुख जी, कांग्रेस पार्टी से कुंवर सिंह जी, और किसान नेता हमारे साथ गुणी प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। गुणी प्रकाश जी, आप अपना जवाब पूरा करना चाह रहे हैं? ठीक है, बोलिए। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि हरियाणा के, पंजाब के अंदर गन्ने का रेट बढ़ा, राज्यपाल साहब ने कैप्टन साहब को लड्डू खिलाए, और यहाँ हरियाणा के किसानों ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने गन्ने का रेट बढ़ाया, और राज्यपाल साहब वहाँ कह रहे हैं ये तो हिटलर है, ये तो डायर है। यहाँ लाठीचार्ज तो पंजाब में भी हुआ किसानों पे, और हरियाणा के अंदर भी लाठीचार्ज हुआ। अब यहाँ तो इसको डायर कहेंगे, वहां उनको लड्डू खिलाएंगे। मैं ये कह रहा कि सारा ये दंगा फसाद है कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि हरियाणा के अंदर लगभग पंजाब के जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं हमारे किसान तथा किसान, उन्होंने जो हालात बिगाड़े हैं पंजाब के, हरियाणा के, उसका जिम्मेवार कैप्टन साहब है। कैप्टन साहब ने यहाँ आके पूरी फंडिंग करी, पूरा मदद करी, और उनको सारे साधन उपलब्ध कराए। भाई हरियाणा और पंजाब को बर्बाद करने में कैप्टन साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो किसान मुद्दे तो भूल गए, अब तो राजनीति हो रही। खुद ये कह एमएलए में सारी जो पार्टियां हैं, प्रकाश जी, ये किसान आंदोलन जिसमें करीब 400 के आसपास संख्या, अभी एक फाइनल कोई संख्या नहीं आई, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 400 के आसपास जो किसान शहीद हो गए,
ये वहां पर तथाकथित किसान थे, मतलब कोई अपनी जाकर जान नहीं दे सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं बता रहा। अब कृषि कानून में जमीन की कहाँ बात है, मंडी की कहाँ बात है, एमएसपी की कहाँ बात है? ये इन्होंने बरगलाया कि किसान चली जाएगी, कॉर्पोरेट घराने के ऊपर चली जाएगी, मंडी खत्म हो जाएंगी। इस तरह बरगला कर तो किसानों गुनी को प्रकाश जी, ठंड और आप गर्मी में इन बिठाया। तीनों कृषि उसकी कानूनों के पक्ष में हैं? आप सहमत हैं इन तीनों बिल्कुल कृषि पक्ष में कानूनों है। से? हाँ, 3 कृषि कानून के हम पक्षधर हैं। और मैं नहीं, 23 प्रदेश जो देश के हैं, हमारी केसीसी पूरे देश के 23 प्रदेश के किसान इसके समर्थन में है। शरद जोशी साहब, महेंद्र सिंह टिकैत, सभी ने सुधार की वकालत करी। खुद टिकैत साहब ने कहा कि 3 कृषि कानून मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई। अब तो राजनीति हो रही, किसान की कहाँ बात हो रही है? अब तो दंगा फसाद हो रहा, बंधक बढ़ाने की बात है। और अपनी बाहुबल जो है, लठबल है, हरियाणा में तो खासकर चलिए गुनी प्रकाश जी, एक और नया एक एंगल सामने आया किसानों का कि किसान जो है, मैंने तो आमतौर पर ज्यादातर यही देखा कि लोग यही कह रहे थे, हालांकि आप बात सही कह रहे हैं कि इसमें मंडी और जमीन छीनने की बात नहीं है, लेकिन चीजें और भी कई हैं गुनी प्रकाश जी। इसमें अगर मंडी में टैक्स लग रहा है और बाहर टैक्स नहीं लगेगा तो इसमें मंडियों के ऊपर भी दिक्कत आएगी। ये चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं साहब, मैं ये कह रहा है, मंडी एक बाजार है। बाजार में अगर मेरे जो है मंडी में जो टैक्स है, और क्या मैं खुले बाजार में नहीं बेच सकता? मैं खुले बाजार में अपने बाजार में अपनी फसल नहीं बेच सकता। अब तो खुला बाजार की व्यवस्था, तो टैक्स की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है गुनी प्रकाश जी, आपके इन तमाम आरोपों का जवाब देंगे कुंवर सिंह जी। जी, आप कांग्रेस पार्टी से हैं और गुनी प्रकाश जी के रूप में एक नया जो है वो अब सामने आ रहा है कि उनकी एक अपनी अलग ही राय है, कैसे जवाब देंगे इसका? देखिए, गुणी प्रसाद जी ने कहा कि तथाकथित किसान है। गुणी प्रसाद जी ने इसके समर्थन में क्यों नहीं रैलियां निकाली? अगर 700 किसान शहीद हुए तो एक भी शहीद करवा दीजिए प्रकाश जी, अगर आप असली किसान नेता समर्थन में है तो। कोई अपनी जान नहीं देता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, आप जैसे ही किसान दलालों ने देश के किसानों का हिस्सा खाया है। तीसरी बात, पहले प्रकाश जी किसान कानून को पढ़िए। आप कहते मंडी बंद नहीं होगी, मंडी बंद नहीं होगी, लेकिन सरकारी मंडियां जितनी आज तक खुली हैं, किसी सरकार के अनुदान से नहीं खुली हैं। वो मंडी टैक्स से बनी हुई मंडियां हैं, और उसी टैक्स से और सारे काम राज्य सरकारें करती हैं। आप हमको बताइए कि जब मंडी, आप कहते हैं हम प्राइवेट मंडी ला देंगे, हम ये कहते हैं उसी मंडी पर प्राइवेट आदमी को क्यों नहीं भेजते हैं आप कहते हैं जमीन का एग्रीमेंट नहीं होगा, तो जमीन का एग्रीमेंट नहीं होगा तो एसडीएम उसकी सुनवाई कैसे करेगा? ओला पाला और जो बाढ़ जैसी स्थिति है उससे व्यापारी मुक्त होगा, किसान नहीं। और वित्तीय संस्था से व्यापारी लोन लेगा, फिर किसान नहीं 90% लोन ले सकता है। ये कह रहे हैं एमएसपी की बात। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इतने ही समर्थक हो आप, तो नरेंद्र मोदी जी ने तो कई बार कहा था, मुख्यमंत्री थे जब, कि एमएसपी थी है रहेगी। भैया कानून बना दो, आप क्यों नहीं बना रहे हो? करना पड़ेगा। और साथी हमारे प्रकाश जी, जो मुझे तो लगता है ये तथाकथित किसान नेता है। यदि देश के अंदर किसानों का ये कानून भला कर रहे हैं तो पूरे देश में कहीं भी एक जगह समर्थन में रैली हुई क्या? एक भी किसान ने अपनी शहादत दी क्या? या तीनों कृषि के काले कानून में अभी मुजफ्फरनगर में इतनी बड़ी रही है, अभी गिन रहे थे, बोले करनाल में 70% पंजाब के लोग थे। जब आप आदमी गिनने का काम करते हो, आप किसी की आइडेंटिफिकेशन चेक करोगे? जो कह दिया हवा में बात नहीं होती है पवन जी। ये कह रहे हैं 70% पंजाब के लोग भेजे। अमरिंदर सिंह जी ने कहा हमने भेजा। मैं तो कहता हूँ आपको भेजा है दलाली करने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, बात उतनी ही करनी चाहिए जो सही हो। आप पंजाब के मुख्यमंत्री पर उंगली उठा रहे हैं, आप अकेला आदमी आके टीवी में और दलाली बता रहे हैं, तो वो दलाली सही है। और एक मुख्यमंत्री दल को आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। और आपने क्या करनाल में किसान गिने हैं? 70% कहते हैं पंजाब से आए हुए। अरे भैया, अगर पंजाब से आए तो हरियाणा सरकार ने 2-2 नौकरी क्यों दी?
जुडिशियल इंक्वायरी की बात क्यों बैठाई? नहीं मानती सरकार, पर सरकार मानी है। इसका मतलब देखिए, एक बात और याद दिलाता हूं पवन जी आपको, अमित कंसोटिया बस्तर के कलेक्टर थे 2015 में, और नरेंद्र मोदी जी गए थे, वो काला चश्मा लगाए थे कलेक्टर साहब, तो मोदी जी ने उसको सस्पेंड कर दिया था। यहाँ दुनिया ने देखा, वीडियो वायरल हुआ, एक एसडीएम सिन्हा कह रहे हैं कि सर फोड़ दो, और ये पूरी भाजपा उनको बचाने में लगी। मैं नहीं कहता, लेकिन आप भी विपक्ष में रहे हो, और जहां आप विपक्ष में हो, क्या किसानों के साथ नहीं हो? आप अपने भाजपा का एक कार्यकर्ता बंगाल में यदि लड़ाई दंगे में मारा जाता है तो आप सीबीआई जांच की बात करते हैं, आप केंद्र से टीम भेजते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि किसी अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ है, यदि वो बात सही है ही, यदि नहीं बिल्कुल सही है, तो आपको लोकतंत्र में इस धब्बे को मिटाने के लिए कार्यवाही करना चाहिए। ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। ठीक है, जवाब लेते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, आपकी पार्टी उस एसडीएम को बचा रही है। दूसरी चीज, उन्होंने गुणी प्रकाश जी को बताया है कि वो किसानों, जो किसान है उनके नाम पर दलाल है। देखिए, सबसे पहले जो बात है, कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। पवन जी, बड़ी गहरी बात निकल के आई है आपके माध्यम से। गुनी प्रकाश जी ने जिस तरह से बात की, वो स्पष्ट तरीके से, मैं उनको इस बात के लिए समर्थन करता हूं कि उन्होंने माननीय प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर सवाल उठाया, वो कैप्टन साहब पर, और कैप्टन साहब की जो स्पष्टीकरण था, जिस तरीके से जो स्पष्ट स्थिति थी उसको क्लियर कर दिया। और वो चीज जब खोलकर उन्होंने बात रखी तो मेरे मित्र को इतना दुख हुआ कि जो किसानों को सम्मान करने वाले थे, आज गुनी जी को दलाल बता रहे हैं। और आज कैप्टन साहब के नाम पर जैसे उनको मिर्ची लगी है कि कैप्टन साहब के लिए गुनी साहब ने कुछ कह दिया, ये तो देश के प्रधानमंत्री की धज्जियां उड़ा रहे थे 9 महीना से। ये तो देश के माननीय आपके राष्ट्रपति तक को नहीं बकस रहे थे। ये लोग तो देश के लोकतंत्र में इस तरह से भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे कि लाल किले पर इन्होंने झंडा चढ़ा दिया और इन्हें शर्म तक नहीं आई। आज इनको जरा सी मिर्ची लगी और ये उन्हीं को तथाकथित किसान, जिनके पीछे 9 महीने से इनकी राजनीति चल रही है, आज उनमें इतने दाग हो गए, आज गुनी जी इतने दागी हो गए। अगर वो सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, अरे एमएसपी थी, है और रहेगी। मैं कह रहा हूं आपको, नोट करिए कहां छड़ी है एमएसपी। अरे 36 से ज्यादा आज भी फसलों पर आज भी उन पर एमएसपी चालू है, जो किसानों की। देवेंद्र जी, अगर वो कानून की बात कर रहे हैं, जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि है, थी और रहेगी, तो फिर कानून दे दीजिए, क्या दिक्कत है? ये कानून बनाने के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ चर्चा, देखिए बहुत अच्छी बात की आपने पवन जी, आप बैठिए ना हमारे साथ। आते हैं गुरु जी, आपके पास ही आ रहे हैं। हमने 18 बिंदुओं पर आपसे चर्चा की है, 11 बार की और वार्ता हुई है एमएसपी पर। आप ये क्या बात है कि बैठते हैं नहीं और कहते तीनों काले कानून रद्द करो? अरे एमएसपी पर चर्चा करो ना, आइए, स्वागत है। आप एमएसपी का नाम आती भाग जाते हैं और सिर्फ एक बात करते हैं, तीनों काले कानून रद्द करो। ये कोई घर में बनते हैं क्या कानून? ये कुंवर साहब के कहने से अरविंदर सिंह के लिए बोल दिया तो मिर्ची लगी, और भारत के प्रधानमंत्री के लिए बोल दिया तो आप उसमें समर्थन करते हैं। अरे भारत के लाल किले पर आप लोकतंत्र की हत्या करके झंडा चढ़ा देते हो और 100 से ज्यादा जवानों को घायल कर देते हो, फिर कौन सा दागदार मामला रहेगा? आप 400 की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि लाखों लोग मरे हैं, उनकी चर्चा क्यों नहीं करते? अरे जब मरवाने वाले यही लोग हैं, इनकी गंदी राजनीति है। इन लोगों ने कोरोना काल में जिस तरह से लोगों का यूज किया, इस वजह से वो लोग मरे हैं। मैं कहता हूँ चैनल साहब को, मैं बताता हूँ क्यों मरे किसान भाई। जो भोले भाले लोग इन्होंने पैसा कर कोविड काल में उनका यूज किया है और उनकी हत्या कराई है, इन्हीं लोगों पर इनका मुकदमा होना चाहिए। राकेश टिकैत पर मुकदमा हो और पूरी टीम पर मुकदमा हो। मैं कहना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से, पूरी जांच होने के बाद ये दोषी है 400 लोगों को मरवाने के लिए। मैं कहता हूँ नोट कीजिए आप मेरे बयान को। ठीक है देवेंद्र जी, ऐसा लग रहा है विपक्ष में हो आप। होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? आप ही तो सत्ता में हैं। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा लगातार जारी है, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से। राजधर में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को लेकर एक आग्रह किया है कि उनके धरना प्रदर्शन से किस राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है और ये राज्य के हित में नहीं है, केंद्र सरकार से इसका दबाव बनाया जाना चाहिए।
हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। गुणी प्रकाश जी, आपका उत्तर। नहीं, मेरा उत्तर ये कहना, मेरे भाई ने कहा कि ये तो दलाल है। आप कांग्रेस ये बताए कि फोर्स की दलाली किसने की? ये तो सर्टिफाइड दलाल है। जो कांग्रेस है इसने पूरे देश में दलाली का इतिहास बनाया। चलो इस बात को छोड़ो, ये कह रहे हैं मंडी में किसान कह रहे हैं आप जो बाजार है, जो खुला बाजार है, ऑनलाइन खरीदारी हो रही है, सौदेबाजी हो रही है, उनमें क्या किसान ऑनलाइन नहीं खरीद सकता? क्या मंडी जो है, मंडी का ये इतिहास रहा कि आड़तियों की दलाली के कारण यहाँ यूपी का जो मंडी है, जो हरियाणा का, वो यूपी से 1000 में खरीद के एमएसपी पे हरियाणा में बेचा जा रहा है। पंजाब का भी कुछ हरियाणा में बेचा जा रहा है। जो ये काला बाजारी है वो मंडी में है, क्योंकि मंडी की लूट है। और एमएसपी जो है, ये कह रहे हैं एमएसपी अगर है तो किसानों के लिए सबसे बड़ा धोखा है। क्यों धोखा है? क्योंकि एमएसपी किसान के हित में नहीं है, वो उपभोक्ता के हित में है। क्योंकि उस अनाज को खरीद के फ्री में गरीबों में बांटा जा रहा है। केंद्र सरकार उसको पैसे दे। बाजार जो है, बाजार को बंद हुआ किसने बनाया? एमएसपी जो है, एमएसपी अगर एमएसपी है, C2+ की जो स्वामीनाथन ने रिपोर्ट करी थी और हुड्डा साहब को चेयरमैन बनाया था 2009 में, 14 तक उन्होंने C2+ की, वो लागू नहीं की। वो कांग्रेस जी था, मुख्यमंत्री था, खुद कैप्टन भी थे। इन्होंने C2+ जो 50% का क्यों नहीं लागू कराया? क्योंकि अगर C2+ करेंगे, केंद्र सरकार खरीदेगी, फ्री में अनाज बेचेगी, और वो क्योंकि सबसे घाटा तो सरकार को होगा। आज एमएसपी जो ये एफसीआई है वो सबसे ज्यादा खरीदार है, क्योंकि गेहूं अनाज खरीद के गरीब बटे जाए, चाहे वो बीजेपी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस सरकार है, चाहे वो वामपंथी है, वो पूरे देश को, किसानों को बंधक बना के उनको लूटा जा रहा है। वो मंडी तंत्र है। सबसे पहले इस मंडी तंत्र के खिलाफ जो लूट कृषि कानून है और उसके खिलाफ किसानों को आर्थिक आजादी मिलेगी, ये शरदोशी साहब का भी कहना है। और हमारा भी ये 1993 से हमारी लड़ाई थी कि खुली बाजार व्यवस्था किसानों को दी जाए। ठीक है, खुली बाजार की व्यवस्था आप चाहते हैं, साथ ही उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी है। गुणी प्रकाश जी, उस पर मैं आपसे अगले राउंड में बात करूंगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बताऊंगा क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। ठीक है, अगले राउंड में आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बात करूंगा। लेकिन कुंवर सिंह जी, पंजाब में सिर्फ एक किसान का मुद्दा ही नहीं है, और भी कई चुनौतियां आपके सामने हैं। वहां पर सिद्धू जी जो है वो अच्छी खासी चलती हुई सरकार को जो है वो डिसबैलेंस कर रहे हैं। क्यों ना आपके केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का जिम्मेदार माना जाए। जिस समय 2017 के चुनाव हुए थे, पंजाब को छोड़कर आप बताइए कहां पर आपका प्रदर्शन अच्छा रहा था, और एक ऐसा आपका नेता, एक ऐसा फेस जो प्रचंड बहुमत लेकर आया, और उसको भी वो वहां पर डिसबैलेंस कर रहे हैं। देखिए पवन जी, देश की मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई दिखाते हैं और बदले यदुरप्पा जाते हैं। इसके बाद भूपेश बघेल और TS सिंहदेव की लड़ाई दिखाते हैं, बदले विजय रूपाणी जाते हैं। यही तो संयोग है, और भारतीय जनता पार्टी को यही तो लाभ है कि देश में दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। कुंवर सिंह जी, आपने बहुत ही मीठे तरीके से मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन जहां पर आग लगेगी वहीं पर तो धुआं उठेगा ना सर। आप ही बताइए कि वहां पर अच्छा खासा, मैं तो बोल रहा हूं 2017 में कैप्टन जी के अलावा और कांग्रेस पार्टी में कोई इस तरीके से प्रदर्शन करके नहीं आ पाया, और आज भी जो तमाम सर्वे आ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर को कोई और टक्कर देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देवेंद्र प्रमुख जी बैठे हैं, लेकिन ये तो मुझे लगता नहीं, पिछली बार भी कितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे, आज भी इनकी पिछली बार 3 सीटें थी। मुझे लगता है इस बार तो खाता भी खोलने बहुत मुश्किल है। लेकिन अच्छा खासा जब मैच चल रहा है तो सेल्फ गोल करने के लिए राहुल गांधी क्यों आगे आ जाए? देखिए, अभी आप देखिए ना, वही तो मैं कह रहा हूं पवन जी, थोड़ा 1 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए जी। 6 महीने के अंदर 6 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने चेंज किए। भारत की किस मीडिया ने ये दिखाया? ये आप भी विचार करिएगा। आपने दिखाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुंवर सिंह जी, कल की डिबेट आप 5 बजे की उठा के देख लीजिएगा।
बीजेपी से क्या अरे क्या मेरी सवाल हुए, पवन एनबी जी, न्यूज सुन ने तो क्या क्या वही सवाल तो किए, बात है, मैं और कह उससे रहा हूँ पहले आपको को लेकर आप देख धन्यवाद। लीजिएगा। बाकी चैनल्स का तो नहीं पता, लेकिन एनबी न्यूज हमेशा जो मुद्दा चल रहा होता है उसको लेकर सवाल करता है और तीखे सवाल करता है। जी पवन जी, मैं कह रहा हूँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पूरी बात सुन ही नहीं रहे हैं आप। जी आपके एएनवी चैनल और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 6 महीने में 6 मुख्यमंत्री बदलने का भाजपा का जो, देखिए अभी गुजरात में नया नया मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया और ऐसे व्यक्ति को बनाया जो पहली बार एमएलए हुए हैं, ना मंत्री थे। तो यहाँ भी तो कहिए ना, नितिन पटेल जी पिछले 4 बार से रेस पर हैं। केशु भाई पटेल बदले, आनंदीबेन आई तब भी नितिन पटेल जी थे, फिर विजय रूपाणी जी आए तब भी जी आप नितिन समझे पटेल नहीं, थे। आप शायद मेरा प्रश्न समझ नहीं पाए या फिर मैं आपको सही से समझा नहीं पाया। मैं बदलने की बात ही नहीं कर रहा। मेरा कहना यह है कि जब अच्छा खासा मैच चल रहा है और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वहां पर कैप्टन अमरिंदर, उनके आसपास अभी कोई फिलहाल दिखाई भी नहीं पड़ रहा है कि कौन उनसे टक्कर ले पाएगा। ऐसे में जब बहुत अच्छा मैच चल रहा है तो सेल्फ गोल राहुल गांधी ने क्यों कर दिया वहां पर 2 पावर सेंटर बनाकर? पवन जी कुछ बात तो बताओ कि इनके पास एक ही बल्लेबाज है, दूसरा है नहीं, भरोसा नहीं है इनको। देवेंद्र जी, कैप्टन अमरिंदर की तारीफ तो आप भी करते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, कैप्टन अमरिंदर जी एक ऐसे अकेले नेता हैं भारतीय जनता पार्टी जिनकी खुद तारीफ करती है। 3 बदल दिए, इतने बल्लेबाज थे तो चुनाव के 6 महीना पहले क्यों बदलने पड़ रहे हैं बल्लेबाजों को? ये तो दूसरी बात पवन जी आपने कही है। यहाँ तो 10 नंबर का बल्लेबाज भी 100 बना सकता है जी। ठीक है, आते हैं देवेंद्र जी आपके पास, आते हैं देवेंद्र जी आते हैं। हाँ कुंवर सिंह जी, मैं 2 मिनट बोल लूं फिर आपका 10 नंबर बल्लेबाज की भी देख लेंगे। ठीक है कुंवर सिंह जी। पवन जी आपने कहा पावर सेंटर, देखिए पार्टी का संगठन होता है और पार्टी में किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमने देखा है कुछ लोग सिद्धू जी के साथ भी थे और हम नहीं चाहते हैं कि पार्टी को कोई नुकसान हो, इसलिए हमने सिद्धू जी को भी सही जगह पे बैठा दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। और एक बात नोट कर लीजिए पवन जी, जब 2 बर्तन नजदीक होंगे, 4 बर्तन नजदीक होंगे तो झंझनाहट की आवाज होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बर्तनों का उपयोग करना बंद कर दिया गया। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस के हाई कमान ने हर राज्य में जहाँ चुनाव होने वाले हैं या जहाँ चुनाव नहीं होने वाले वहां के संगठन की समीक्षा की है। अभी छत्तीसगढ़ की बैठक हुई थी, 2.5 साल के कार्यों की समीक्षा हुई है, लेकिन वहां पर तूल पकड़ा गया। टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल में लड़ाई है, 6 महीना, 1.5 साल, 2.5 साल, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा तो देखिए, हम वही बार बार कहते हैं कि जो दिखता है वो दिखाया जाता है, वो है नहीं। इसलिए जो दिखाया जाता है उस पर विश्वास मत करिए। संगठन अपने हिसाब से काम कर रहा है और कांग्रेस पार्टी का अपना सिस्टम है, वो करेगा। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, आप खामखा मतलब खुश हो रहे हैं। पंजाब में तो आपके लिए कुछ है ही नहीं, आपके जो साथी थे वो हाथ छुड़ा के भाग गए सर। पता है, श्रोमणी अकाली दल आज उनकी तरफ से 64 उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी आ गई और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया है। आपको तो गठबंधन के लायक भी नहीं समझा सर। आप तो मुझे नहीं लगता कि वहां खाता भी खोल पाने की स्थिति में है। देखिए एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके माध्यम से, और हो सकता है कि बहुत लोगों को इसकी जानकारी होगी कि आपने जब हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे थे तो वहां भी शिवसेना से उम्मीद पालते थे, लेकिन आज देखा आपने 100+ की बात करी है जहां हम सरकार स्वयं बनाने की। और देखिए नया समीकरण अगर ताजा देखना चाहते तो बंगाल में देखिए, जो खेला वाले है ना, इनका खेला कर दिया हमने, 277 पर पहुंचे हैं। और देखिए बड़ा चमत्कार क्या होने जा रहा है, 270 पे या 77 पे अपने दम पर पंजाब भी फतह करेंगे। आज मैं आपको इसमें घोषणा कर रहा हूं बैठकर, और कुंवर साहब बड़े जो है विचलित हो रहे हैं, बासन बजने की बात कर रहे हैं, बर्तन झुंझुना की बात कर रहे हैं। छोटी छोटी सी 2 सरकारें हैं, एक जगह सचिन पायलट जी और दूसरा गहलोत साहब का जो हालत है आप पूरे राजस्थान में देख लिए। 3 साल की सरकार में 2.5 साल में क्या हाल हो रहा है, और दूसरा आपने पंजाब का देख लिया। सचिन पायलट पर तो आपने डोरे डाल के देख लिए, 2 बार प्रयास कर लिया। नहीं, डोरे नहीं डाले, आपके साथ नहीं आए वो, नहीं डाले। उसके साथ जो नाइंसाफी हुई है सचिन के साथ, इसे पूरा प्रदेश जानता है। जिस तरह से इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया, माधव के साथ जो हुआ, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसे बख्श दीजिए। वही सचिन के साथ परिवार, वहाँ का जो जनमत आया है उसका सम्मान कीजिए देवेंद्र प्रमुख जी। लेकिन अभी पंजाब की अगर आज बात हो रही है तो आप हमेशा अपनी वेल टेस्टेड जो राजनीति है,
धर्म की, उसको आपने पंजाब में भी ला दिया। 113 जगहों पर किसान आंदोलन हो रहे हैं पंजाब में, उनसे आपने बात करने की बजाय आप उसी आ गए। आज आपकी तरफ से जो पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते जी हैं इंद्रजीत सिंह, उनको आपने ज्वाइन कराया है और आपकी तरफ से बात वही की गई, करतारपुर कॉरिडोर को लेकर आए। और मैं आपको बताऊं, एक और आपकी नई योजना आ रही है, गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन आप चलाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें पंजाब के अमृतसर से ये शुरू होगी, यहीं पर समाप्त होगी और 11 दिवसीय यात्रा कम से कम 4 प्रमुख गुरुद्वारों को ये कवर करेगी। मतलब आप धर्म की राजनीति आप यहाँ पंजाब में भी ले आए। देखिए, मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। हम तो सनातन धर्म संस्कृति की बात जरूर करते हैं, जो कि पूरी दुनिया में हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंगल भारत जो है ऐसा देश है, ऐसा राष्ट्र है कि जहां सिर्फ हिंदुत्व बचा है, सनातन धर्म बचा है और उस सनातन धर्म को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, आप सबकी है। कि पूरी दुनिया में अगर कहीं किसी का कोई रिकॉर्ड है तो सनातन धर्म संस्कृति का है, बाकी तो पता नहीं कौन किससे बना है। कभी किसी का डीएनए कहीं मिल जाता है, कभी किसी का मिल जाता है। अगर यहाँ पर सिख धर्म की बात हो रही है पंजाब में, नहीं, मैं इसमें आपको धर्म लगता हो तो पवन जी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप कह सकते हैं। चाहे वो गुरुद्वारे का मामला हो, चाहे वो किसी मंदिर का मामला। हमने तो कहा था, कांग्रेस चिल्लाती रही 500 वर्षों तक एक राम मंदिर का निर्णय नहीं हुआ। आप 70 साल देश में राज करते रहे, आप पे छोटा सा पाकिस्तान नहीं संभला जिसकी कोई औकात नहीं। आपने चाइना को सारा कुछ दे दिया जिसकी कोई औकात नहीं। आप आज हम पर सवाल उठाते हैं बार बार। और 113 जगह जो देखिए 113 जगह जो पंजाब में धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये इनका प्री प्लान था। इन्होंने वहां से संगठन बनाकर दिल्ली, यूपी, हरियाणा में आग लगाने के लिए लोग तैयार करे और उनका डेपुटेशन तैयार करके उनको पैसे दे के कुछ लोग यूपी से जोड़े और बैठाए गए। आज क्लियर होता जा रहा है। आप मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, वहाँ 10 लाख 20 लाख के उस ग्राउंड की क्षमता देखिए। वहाँ ग्राउंड की जो क्षमता थी वो लाख के भी अंडर थी, उससे बहुत कम थी। और उसमें बैठने का अगर निकालोगे तो आप 50-60 हजार। और वहाँ टिक्का साहब अपनी भाषा भूल गए, वहाँ कहते अकबर और उल्ला, तो वहाँ हर हर महादेव का नारा जब जवाब में मिला थप्पड़ लगा। तो आप तो धर्म की बात यहाँ करिए ना, जिन्हें न धर्म की पता ना आध्यात्मिक, ठीक है, और ना कहा रहे आध्यात्मिक। जो धर्म न अकबर और उल्ला लगा रहे उन्हें जवाब दिया जा रहा हर हर महादेव में। अपनी औकात का पता चलना चाहिए। धर्म की राजनीति ऐसे लोग करते पवन जी, हमें जरूरत नहीं है। हमारे अंदर तो सबका ही धर्म है, हम तो सनातन धर्म संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं है कहने में। ठीक है, डंके की चोट पर कहते हैं। ठीक है, आते हैं आपके पास। गुणी प्रकाश जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इनका पॉलिटिकल कुश्ती है, इनमें फर्क कुछ नहीं है। ये सिर्फ मुखोटे बदले हुए, अंदर से सारे के सारे एक है। किसान, अभी आपने देखा होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के, और उनको चेतावनी दी कि चुनाव आयोग की घोषणा के अलावा तो आप गांव में नहीं बढ़ सकते। आपको याद होगा जब आतंकवाद, तो इसी तरह के खाड़कुआ हमारे जो एक राज्यसभा के मेंबर है, उन्होंने अभी कह रहे त्रिलोचन दास ने कहा कि इसी तरह खाड़कुआ कहते थे। और ये जो कांग्रेस वाले और विपक्षी वाले सारे डर गए इस बात से कि गांव के अंदर नहीं घुसने देंगे संयुक्त किसान मोर्चा। बताओ ये कौन सा आदेश है? इसका मतलब है प्री प्लान है कि सारे अब जो आंदोलन है ना, वो लाल झंडा कम्युनिस्टों का, धार्मिक झंडा और खुद कांग्रेस का, इन तीनों का गठजोड़ है। इस आंदोलन में किसान मुद्दों का कोई लेना देना नहीं है। और ये सारा कैप्टन साहब की साजिश है, उनकी रणनीति के तहत दिल्ली को घेरा गया है। चाहे इसको बुरी लगे अच्छी लगे, आप मेरे को जो मर्जी कहे, लेकिन ये कटु सच्चाई हरियाणा भुगत रहा है। करना जो कैप्टन साहब ने जो कुछ किया उसका भुगतान हरियाणा सरकार कर रही है। वहाँ जो दंगा फसाद है वो सारा प्रायोजित कांग्रेस के द्वारा लाल झंडे वालों की तरफ से, धार्मिक लोगों की तरफ से है। ठीक है गुणी प्रकाश जी, आपने वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला है, अगर कोई किसान जो है, ठीक है, सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए गुणी प्रकाश जी, सवाल सुन लीजिए। अगर कोई किसान जो है, भोला भाला किसान, बुजुर्ग सा जो अपने खेतों में हल चलाता है, वो किसान, उसके सामने कोई कॉर्पोरेट कंपनी जाएगी, वो चाहे आप लोग तमाम विपक्ष की तरफ से कहा जाता है अंबानी अडानी जैसे लोग आएंगे, हो सकता है कोई तीसरा बंदा भी आए, वो जब आपसे अंग्रेजी में लिखा हुआ फॉर्म जब साइन कराएगी और जिसमें आप पढ़ भी नहीं पाएंगे कि क्या क्या शर्तें हैं, तो
तो आपको नहीं लगता कि सरकार को ही कोई पहल कर देनी चाहिए? जिस तरीके से पैन कार्ड का एक फॉर्म आता है, जगह जगह पर रिक्त स्थान, खाली स्थान छूटा हुआ होता है और वहां पर हम अपनी डिटेल भर देते हैं, सारी शर्तें जो हैं वो पहले ही रहती हैं। तो इस तरीके से कोई सरकार को पहल करनी चाहिए थी। आपको नहीं लगता कि इसमें सुधार की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है 8 साल से पंजाब में बड़े प्रकाश जी इसका जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका राजधर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से आग्रह किया कि उनके आंदोलन से नुकसान हो रहा है, राज्य की अर्थव्यवस्था को झटका लग रहा है, इसलिए जिसने ये कानून बनाए हैं केंद्र सरकार से उससे दबाव बनाना चाहिए, उनसे कहना चाहिए। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। गुड़ी प्रकाश जी किसान नेता, हमारे साथ कुंवर सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस और देवेंद्र प्रमुख जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। गुड़ी प्रकाश जी, जब आप पूरा कीजिए। मेरा ये कहना था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपसे 8 साल पहले पंजाब में भी चल रही है और हरियाणा में भी चल रही है। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी और किसान का समझौता था और उसमें ये बात थी अगर किसान ने समझौता तोड़ा तो उसके पास भी कार्रवाई होगी। लेकिन अब नई जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें तोड़ सकता है। नंबर 2 सबसे बड़ी बात यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान की और कंपनी की तय होता है ये कीमत होगी ना, लेकिन आड़ती अगर मंडी में जाएगा वहाँ कोई शर्त नहीं है किस भाव पे बिकेगी, एमएसपी पे बिकेगी, नहीं बिकेगी। और ये आप कह रहे हो बिजली अंग्रेजी की, अब आप बताओ अंग्रेजी का कितना कार्य चल रहा है। हमारी जो जे फार्म है हमारे यहाँ तो वो भी अंग्रेजी में होता है और जो कोर्ट की सारी होती है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो विवाद होगा कि एसडीएम होगा, एसपी का होगा, तो आप बताओ राम मंदिर चलिए वो जो विवाद है, लेकिन वो विवाद बैठ के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसमें जो तरह तरह का जो किसान का होगा फायदा होगा, लेकिन उसमें कहीं भी जमीन की बात नहीं है, कहीं भी वो किसान की जो जैसे भाई साहब ने कहा कि भाई उसमें ये होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं भी सीधा साधा किसान का और कंपनी का फायदा होगा और उसमें 5 साल की विधि होगी। ये नहीं है कि वो जमीन चली जाएगी और पट्टा चला जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी थी, अब भी है, अब भी उसमें सुधार कर दिया गया है और हमारा कहना भी कुछ और सुधार होने चाहिए, जिसकी हम भी सरकार से मांग करते हैं कि किसान को उसको और सरल किया जाए। ठीक है, कुंवर सिंह जी आपका टेक। पवन जी, मैं प्रमुख जी का पहले जवाब दे दूं, फिर आता हूं प्रकाश जी के पास जी। हमारे प्रमुख साहब ने कहा कि 500 सालों से कांग्रेस के पास ताकत नहीं थी कि राम मंदिर पर फैसला करा दे। तो यही तो हम कह रहे हैं कि न्यायालयों पर दबाव आप बना रहे हैं, न्यायालयों को काम नहीं करने दे रहे हैं। मोदी जी की ही सरकार पे 3 जस्टिस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अब अदालत की स्वतंत्रता समाप्त हो रही, इसलिए इस देश में लोकतंत्र का हनन हो रहा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, प्रमुख साहब ने एक बात कही हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर का। तो पवन जी 1857 में मेरठ के शिव मंदिर में जब से भारतीय सेना ने बिगुल फूका था अंग्रेजों के खिलाफ, तो मेरठ के शिव मंदिर में यही नारा देकर भारत के स्वतंत्रता की 1857 में लड़ाई शुरू हुई थी, हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर की। तो एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि स्वतंत्रता की लड़ाई जिसने लड़ी है उसको तो पता चलेगा। और प्रमुख साहब ने एक बात कही, छोटा सा पाकिस्तान नहीं समझ रहा। भैया मेरे याद करिए, आप तो इतिहास बदलने का मादा रखते हैं, कांग्रेस पार्टी ने तो विश्व परिदृश्य में भूगोल बदलने का काम किया है। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने का काम किया, वो इंदिरा गांधी ने किया था। नरेंद्र मोदी तो उसके स्वतंत्रता आंदोलन में गए थे, जिसके आंदोलन में हुआ ही नहीं। दूसरी बात कहना चाहता हूं, प्रकाश जी ने अभी कहा एमएसपी पर, तो मैं एक बात आपसे भी पूछना चाहता हूं और पूरे देश के किसानों को से भी निवेदन करना चाहता हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में व्यापारी और किसान के बीच समझौता होगा, तो सरकार यदि एमएसपी निर्धारित नहीं करेगी तो किसान को क्या मिलेगा?
कैसे आप एमएसपी का कानून नहीं बनाओगे? तो व्यापारी जो कहेगा और किसान जो कहेगा, अगर उस पर विवाद होगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को कैसे मिलेगा? भाई मियाँ बीबी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सरकार कहाँ टांग घुसेड़ पाएगी? और भाई साहब कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 5 साल के लिए वो चीज प्रकाश साहब व्यापारी और किसान दोनों ले सकते हैं, नहीं किसान लोन लेना चाहिए, व्यापारी नहीं। दूसरी बात, उस पर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, पढ़ लीजिएगा कि व्यापारी अस्थायी निर्माण कर सकता है। आपके यदि रोड के किनारे खेत है, चबूतरा बना, बात कहता है कि हम आप ये चबूतरा नष्ट कर लीजिए, तो आप बताइए जहाँ चबूतरा बन जाएगा वहां किसान खेती होगी? तो ऐसे अप्रासंगिक सवाल है, एसडीएम उस पर निर्णय करेगा। ओला पाला इससे व्यापारी को मुक्त रखा गया है, किसान को नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो प्रक्रिया है वो किसान बस उस पर भोगी ना हो, व्यापारी को भी और किसान दोनों की सहमति से हो, और किसान चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सके, वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके, तब होगा। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जिक्र किया साहब ने कि उसमें किसान जो है उसके लिए पूरा जो उसको हक मिलना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके, और ये भी क्लियर करता हूं कि ये लोग बरगलाते थे कि एसडीएम के यहाँ तक ये केस हो सकता है, लेकिन कहीं तक भी जा सकता है, खुली छूट है। आप इसे पूरी तरह से पढ़ लीजिए, और चबूतरा ये बता दें वो संशोधन नहीं हुआ है, देखिए आप संशोधन की देखिए, उसका दूसरा वो भी निकाल के प्रारूप तैयार करा दीजिए। काफी संशोधन 18 बिंदुओं पर मैं फिर यहाँ दिला देना चाहता हूँ, पर साफ बराबर चर्चा हुई है, और सरकार ने स्पष्ट कहा है कि आप इसे बरगलाइए नहीं। आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप अदालत जाएंगे, मैं गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूँ। हाँ, देवेंद्र प्रमुख जी, ये तो बाद में हुआ ना, पहले तो ऐसा था नहीं ना। आप चेक कीजिए। अब आप ये पूरा अधिकार है पवन जी कि अगर किसान को दिक्कत आती है तो किसान जो है खाली एसडीएम के यहाँ तक नहीं, सीधा कोर्ट जा सकता है। कोर्ट जा सकता है, मजिस्ट्रेट के सामने पूरी बात जितनी भी आप कोर्ट से एसडीएम से लेकर और माननीय जज साहब के साथ भी आप कर सकते हैं। आप अपना लॉयर खड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक भी। यही दिक्कत है बस थोड़ी थोड़ी। और जो मंडियों की बात कर रहे हैं, गुनी साहब ने जिस तरह से कहा है, बिल्कुल स्पष्ट किया उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ दलाली की लड़ाई थी, उस दलाली को खत्म करने के लिए सरकार का एक सराहनीय प्रयास था, जिसे कुछ चंद लोगों ने, जो बड़े किसान थे तथा ठीक है, आते हैं गुरु जी आपके पास, जो बिजनेसमैन थे, जो किसान नहीं थे, जो बहुत बड़े बड़े जमीनों के जमींदार और मालिक हैं, जो पूरे प्रदेशों की फसलों को इकट्ठा कर वो हरियाणा के माध्यम से, पंजाब और हरियाणा के माध्यम से, जहां लगभग 62,000 बिचौलिए पूरे देश में, सबसे ज्यादा पंजाब में बैठे हुए हैं, और सारे बड़े बिचौलिए हैं। दूसरा नंबर हरियाणा का भी लगभग 28,000 बिचौलिया जो ऑन रिकॉर्ड आते हैं। तो ये सारे देश की फसलें खरीदना और उस पर मुनाफा कमाना, जिसे खत्म करने का काम सरकार का प्रयास कर, और सरकार वही प्रयास कर रही है किसान की। देवेंद्र जी, ये जो शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आपसे नाता तोड़ लिया गया, ये क्या है? ये बिचौलिए हैं या पाक साफ हैं? कौन जी? ये जो शिरोमणि अकाली दल की तरफ से हरसिमरत कौर बादल आपके यहाँ मंत्री थी, उन्होंने आपसे दामन छुड़ा लिया, तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे? संबंधित नहीं कह सकता। ये अपना राजनीतिक उनका दफा नुकसान है। पंजाब के चुनाव को देखकर उन्होंने क्या डिसीजन किया है वो जाने, लेकिन सरकार ने कहीं झुकने का काम नहीं किया पवन जी। जो सरकार की नीति थी, जो सरकार ने कानून लाए, आप रहिए साथ या मत रहिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सरकार ने किसान के हित में कार्य किया। ठीक है गुरु प्रकाश जी, 10 सेकंड आपको वाइंड अप करना है। कौर की बात थी इसमें, न प्रकाश बादल जी की बात थी इसमें, न कैप्टन साहब की कोई बात थी। ठीक है गुरु प्रकाश जी। राज्यपाल साहब खुद आड़ती है, गुरनाम चुड़ूनी खुद आड़ती है, और सबसे बड़ा मजेदार बात यह है कि जो आड़तियों के द्वारा आयोजित और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो इन्होंने कही कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं भी अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट पहले से जारी है,
अब इस तरह के बरगला करके, यही तो इसीलिए तो किसानों की आत्महत्या हुई। मोर्चे पे इन्होंने कहा कि जमीन चली जाएगी या ये हो जाएगा। इसे पूरे आंदोलन को अफवाह फैलाकर बरगला करके किसानों को, जो किसानों की अब ये लाठियां मार के राज्यपाल साहब को लाठी लगी, गुरनाम सुडूंदी को लाठी लगी, राकेश टिकैत को लगी, अब उन पे किसानों पे लाठियां करके ये राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, वरुण गांधी और सतपाल ठीक मलिक है, इन कमल सबको सिंह जी, समझाइए फाइनल भाई। कमेंट आपका। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कहीं 15 लाख रुपए की तरह और गैस सब्सिडी की तरह एमएसपी ना हो जाए और ये जुमलेबाज सरकार कहीं लास्ट में कहना दे कि कृषि कानून भी जुमला था, इसलिए देश के किसानों को बचाने के लिए हम आंदोलन है, हम किसान के साथ थे, हैं और रहेंगे। और आज जो ज्ञानी जैल सिंह के जो पोते हैं वो शामिल हो गए बीजेपी में, पंजाब में क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो आइडियोलॉजी है, किसको क्या पसंद है इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। कोई किसी अपने संबंध है, किसी को पसंद है, किसी को कहां जाएगा वो समय तय करेगा, उनका आधार क्या है वो तो वक्त बताएगा। सत्ता में वापस आ रहे हैं आप पंजाब में? वो तो 5 राज्यों में चुनाव है, लिख लीजिए। जैसे प्रमुख जी सीना ठोक रहे थे 56 इंच का, मैं 58 इंच का ठोक रहा हूं कि 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया गुणी प्रकाश जी, कुंवर सिंह जी और देवेंद्र प्रमुख जी, आप तीनों का एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत ही शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि किसान आंदोलन के ऊपर अब किसान भी दो खेमों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे जाकर ये मोर्चा कहां पर जाकर रुकता है, इस पर रहेगी एनबी की नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।